फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेजिस्ट्रॉन टैबलेट की बात करने वाले हैं। इसकी डोजेस क्या होनी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसका ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप एक दिन लेना भूल भी जाते हैं तो ये किस तरीके से आप इसको दोबारा से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेजिस्ट्रॉन टैबलेट या मैब्रेट टैबलेट, ये सब टैबलेट का वर्क यही होता है कि वो आपके रुके हुए पीरियड्स को ला सके। जैसे कि किसी किसी के साथ होता है कि मतलब किसी किसी के 3 मंथ्स हो गए पीरियड्स नहीं आए, 4 मंथ्स हो गए पीरियड्स नहीं आए, तो ये उन कंडीशनों में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको। अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर रेजिस्ट्रॉन, मैप्रेट, ये सारी टैबलेट देते हैं जो 5 दिन की गोली होती है, या 10 दिन भी किसी किसी को दे सकते हैं, डिपेंड ऑन योर बॉडी। ठीक है, जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसको 5 दिन की गोली दे सकते हैं, और जिसको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है डॉक्टर देख के देंगे कि उसको 10 दिन की भी गोली दे सकते हैं, बट उससे ऊपर की गोली नहीं दी जाती है। तो इसका वर्क यही होता है कि वो आपके पीरियड्स को ला सके जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से रुका है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स इसका कुछ भी नहीं है, बस इसमें इसको लेते हुए थोड़ा-सा आपको किसी-किसी को 10% वुमेन्स को ऐसा हो सकता है कि हेड पेन हो, बट अदरवाइज़ ये एक किसी को भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इस मेडिसिन को लेते हुए। तीसरी बात, इसके डोजेज़ क्या होने चाहिए। देखिए, किसी किसी को रिकमेंड किया जाता है कि आप पर डे 1 गोली लेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक है, लेकिन किसी किसी के साथ इस ऐसी भी कंडीशन होती है जिन्हें डॉक्टर 2 टाइम बोल देते हैं, एक मॉर्निंग में नाश्ते के बाद और एक डिनर से पहले, बिफोर डिनर। ठीक है, किसी किसी को 2 टाइम लेना होता है दिन में, और किसी किसी को 1 ही गोली दी जाती है। तो वो आपको डॉक्टर अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे कि आपको कितनी गोली लेनी चाहिए। आपके पीरियड्स के टाइमिंग को देख के वो उस तरीके से आपको गोली देते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर से आप नहीं पूछ सक रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लेकिन उससे पहले आप अपनी प्रॉब्लम मुझे उसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगी। देन तीसरी बात ये आती है कि इस टैबलेट को लेते हुए, अगर हम इस टैबलेट को ले रहे हैं और लेने के बाद हमारे पीरियड्स कितने दिनों में आ जाएँगे। हमने इस मेडिसिन को किसी किसी कोई कहता है 5 दिन हो गए। अब हमारी टैबलेट बंद हो गई है फिर भी पीरियड्स नहीं आए। कोई-कोई कहता है 10 दिन, मैम ने बोला था 10 दिन हमने इस टैबलेट को ले लिया अभी भी हमारे पीरियड्स नहीं आए। किसी-किसी को 12-13 दिन हो जाते, पीरियड्स नहीं आते। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपके पीरियड्स डेफ़िनेटली आने ही आने हैं। देखिए क्या होता है, जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं, जैसे कि हमने 10 दिन ये गोली ली, तो हमें 10 दिन वेट करना है अपने पीरियड्स को आने में। अगर जिस तरीके से हम क्रिंसन 35 टैबलेट लेते हैं, 21 की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है, अगर हम उसको भी लेते हैं पीरियड्स आने के लिए हमें 5 से 7 दिन वेट करते हैं। तो इस मेडिसिन में भी इसी तरीके का होता है कि अगर आपने लिया तो आपको 10 दिन जो है वो वेट करना होगा, आपके पीरियड्स आ जाएँगे। किसी-किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो 12 से 13 दिन भी लग जाते हैं, बट पीरियड्स आ जाते हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है? तो इसके वर्क क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, और अगर आप लेना हाँ, एक बात और बोल दूँ, जैसे कि अगर 10 दिन की टैबलेट डॉक्टर ने दी है, अगर आप किसी समय इसको लेना भूल जाते हैं, ठीक है? मान लीजिए आप कहीं चले गए, आपको नेक्स्ट डे याद आ रहा है कि हमने इस मेडिसिन को नहीं लिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 दिन से ज़्यादा अवॉइड मत कीजिएगा। 1 दिन होगा तो चल जाएगा, बट 2 दिन इस तरीके से करोगे तो पीरियड्स आपके बिल्कुल ही ख़राब हो जाएँगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगले दिन जो है आप एक दिन में 4 बार ये गोली ले सकते हैं, ठीक है? अपना इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर 10 दिन की गोली दी है तो आप अगले दिन 4 गोली ले लेंगे, और अगर 5 दिन की दी है तो 2 ही लेंगे, 1 ही लेंगे।
इस तरीके से आपको करना है। अब मैं ये बता दूँ आपको, अगर मैप्रेट टैबलेट ले रहे हैं तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस टैबलेट को लेते हुए आपको बिल्कुल ही बाहर का जंक फूड अवॉइड कर देना है। डॉक्टर इस बारे में आपसे नहीं कुछ बोलेंगे, बट मेरी राय है, अगर आपको पीरियड्स बिल्कुल टाइमली लाने हैं तो आपको जो है बाहर के जंक्स बिल्कुल अवॉइड करने, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज़, ये सभी तरीके की, ये जो पैकेट वाले फूड होते हैं, पैकेट फूड, ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड कर देनी है, जिससे कि आपको आप जो इस मेडिसिन को ले रहे हैं वो अच्छे से वर्क कर पाए अपना। देखिए क्या होता है कि टैबलेट, इस पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। जो करना है आपने अपनी बॉडी के लिए करना है। तो अगर ज़िंदगी भर आप स्वाद लेते आए, अगर कुछ दिन छोड़ देंगे तो कुछ जाएगा नहीं। तो ये चीज़ें अवॉइड कर दीजिएगा, पीरियड्स आपके आ जाएँगे। और उसके बाद अगर आप बाहर की चीज़ें जंक नहीं ले रहे हैं, पर डे मतलब वीक में आप 4 टू 5 टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और मतलब अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको इन टैबलेट की नीड ही नहीं होगी। आपके पीरियड्स अपने आप ही टाइमली हो जाएँगे। ठीक है? ये मेरे साथ खुद हुआ है। मेरे पीरियड्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स पे आते थे, 2 मंथ्स पे नहीं, 3-4 मंथ्स, एक बार तो 6 मंथ पे भी आया था। लेकिन जब मैंने बाहर के जंक फूड्स अवॉइड किए, घर में ही मतलब घर के मतलब ऑयली फूड्स अवॉइड किए, देन रोटी खानी स्टार्ट करी, राइस को अवॉइड किया, ऑयली चीज़ें बंद कर दी, सब्जियां वीक में 2 से 3 टाइम लेना शुरू किए, सैलेड ज़्यादा लिया, ये सभी चीज़ें करें तो 5 मंथ्स पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर आए। देन उसके नेक्स्ट मंथ से मैंने 1-2 महीने वेट मैंने अपना पुट ऑन किया, बढ़ गया वेट, काफ़ी ज़्यादा ही कम हो गया था। फिर उसमें जंक फूड बाहर की लेने लग गई थी, तो आदत हो जाती है, एक बार लोगे तो फिर बार-बार मन करता है, उसी तरीके से प्रॉब्लम हुई। तो फिर 2 मंथ्स बाद मेरे पीरियड्स आए। तो ये गलती हो जाती है इंसानों से अपने आप में, लेकिन अगर आप ये चीज़ें अवॉइड करेंगे तो आपके पीरियड्स ज़रूर आएँगे टाइम से। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय। कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक कमेंट में आके पूछ लीजिएगा, रिप्लाई सभी के दूँगी।